नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल शुक्ला आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक नई टॉपिक के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ इरादों के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज का जो सेशन होता है, मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि उसमें हम कुछ थोड़ा सा अलग करें, थोड़ा सा स्पेशल, बाकी नॉर्मल दिनों की अपेक्षा कुछ थोड़ी सी, जो बोलते हैं ना कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो थोड़े से खुल जाएं, उसकी पूरी कोशिश होती है। आज के सेशन के टॉपिक का नाम आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिजाइन योर लाइफ। अपने जिंदगी को डिजाइन करने की बात हो रही है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या हमारी जिंदगी डिजाइन नहीं है? क्या हमारी जिंदगी सही पैटर्न पर नहीं है? आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बातें हो रही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे में पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगी बातें कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए वो समय जब आप बिल्कुल छोटे थे। छोटे इन द सेंस अभी अभी बोलना सीखे थे, चलना सीखे थे। धीरे धीरे समाज के बारे में, दुनिया के बारे में आपको जानकारी मिलनी शुरू हुई थी। उस दौरान जब आपसे कोई पूछता था कि बच्चे तुम क्या बनना चाहते हो, आपके अरमान कितने बड़े होते थे। कोई आपसे ये पूछता था कि आप कितने पैसा कमाना चाहते हो, तो उस समय आपके जवाब क्या होते थे। होता क्या है ना कि जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, जिस दौरान उसको दुनिया के बारे में चीजें पता चल रही होती हैं, उस समय वो वही सोचता है जो वो खुद चाहता है। बच्चे बोलते हैं मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सीए बनना चाहता हूँ। जो भी जानते हैं उस दौरान, वो टीवी देखते हैं या फिर ऐसे किसी भी तरीके से उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से उनको जो भी आइडिया रहता है वो बताते हैं कि हाँ जी, मैं ये बनना चाहता हूँ। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतते जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि समय का थपेड़ा जैसे जैसे उनको पड़ना शुरू होता है और हकीकत से वो रूबरू होना शुरू करते हैं। अब देखिएगा, ये हकीकत यहाँ पर क्या है। ये हकीकत वो हकीकत नहीं है जो हकीकत है। हकीकत वो है जो दुनिया उन्हें दिखाती है। दुनिया क्या कहती है कि भैया 20,000 की नौकरी मिल जाए बहुत है, उससे ज्यादा की तो उम्मीद ही मत करना। अरे नौकरी रखी ही कहाँ है, नौकरी मिलती कहाँ है आज के दिन में। सरकारी नौकरी, अरे बाप रे, सरकारी नौकरी मिल गई मतलब भगवान के दर्शन हो गए। तो ऐसी ऐसी बातें जब वो बच्चा सुनते हुए बड़ा हो रहा होता है, उसके मन में क्या ख्याल आते हैं, यार मैंने जो सोचा था ना वो साइंटिस्ट बनने का और वो सारी चीजें, वो सिर्फ सोचने की ही बात है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में देख लो कितना कंपटीशन है। हकीकत में देखो कैसे कैसे लोग रोड पर मारे फिर रहे हैं, इतनी डिग्रियां लोग ले लेकर के कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये उनके दिमाग में कौन भर रहा है? हमारे आपके जैसे लोग जो आसपास हैं। कहने का मतलब ये कि जब हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, उस दौरान हमारे सपने खुद के होते हैं, जो हम खुद देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे 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 समय बीतता है, तो वैसे वैसे हम वो देखना शुरू कर देते हैं जो दूसरे हमें दिखाते हैं। दूसरे के सपने, दूसरे के डिजायर, दूसरे की बातें, वो हमें इतना इन्फ्लुएंस करने लगती हैं कि हम उसी में बनते चले जाते हैं। और जो सपना हमने खुद से देखा था, जिसके साथ हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, हम उसको कहीं दूर पीछे छोड़ते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि खुद के ऊपर यकीन ना होना, या ये कहें कि बाहरी दुनिया पे जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना या फिर उससे प्रभावित हो जाना। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा ही होता है। जनरली ऐसा सबके साथ होता है कि हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हमारे ख्याल बड़े होते हैं, हमारी उम्मीदें बड़ी होती हैं, हमारे सपने बड़े होते हैं। लेकिन समय की मार के साथ साथ जैसे जैसे परेशानियां रास्ते में आती हैं, हम धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। और करते 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 बाद में ऐसा लगने लगता है कि यार दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए। दोस्तों, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जब मैं मिडिल क्लास बोलूँ तो उसमें ये मतलब नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। लेकिन ये मेरे यहाँ पर जो मिडिल क्लास बोलने का मतलब है, वो मिडिल क्लास सोच से, कि जहाँ पर आप ये बोलते हैं कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जिंदगी बस अच्छे से गुजर बसर हो जाए, और क्या चाहिए। क्यों? जिंदगी सिर्फ इसीलिए बनी है क्या? आप मिडिल क्लास पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास वैसे ही अगर मर रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है।
तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि आप शुरुआत करते हैं खुद के सपने के साथ, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है आप दूसरे के सपने या फिर दूसरे की बातों में पड़ करके अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। यही वो समय है, यही वो जगह है जहां पर आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मैं बोला था ना, डिजाइन योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अपने लाइफ को डिजाइन करने की जो बात आ रही है यही से आ रही है। आपने वो कहानी तो सुन रखी होगी ना, मुझे लगता है शायद मैंने पहले भी एक बार इसके बारे में जिक्र किया है। कहानी वो थी कि बहुत सारे मेढक थे और उसी में एक मेढक था जो थोड़ा सा बहरा था, ऊंचा सुनता था। एक पोल पे ऐसे वो चढ़ रहा था, तो जब वो चढ़ रहा था तो नीचे जो मेढक थे वो चिल्ला रहे थे, अरे मत चढ़ो, बहुत फिसलन है, गिर जाओगे, मत चढ़ो। अब ये काफी शोर हो रहा था और ये चूंकि ऊंचा सुनता था तो इसको लगा कि लोग बोल रहे हैं कि चढ़ जाओगे। ये मोटिवेट हो गया और लोगों के लाख बोलने के बावजूद, चूंकि ये तो कुछ और सुन रहा था, ये नहीं सुन रहा था कि मत चढ़ो गिर जाओगे। ये क्या सुन रहा था, चढ़ जाओ, तुम कर सकते हो, चढ़ जाओगे। और ऐसे करते करते धीरे करते करते वो पोल पर चढ़ते ऊपर पहुंचे। बाद में बाकी मेढक ने उससे पूछा कि भाई तुमने ये कैसे कर लिया? तब उसने बताया कि अरे तुम लोगों ने ही तो कहा कि कर सकते हो और मुझे भी अंदर से आवाज आई कि हाँ मैं कर सकता हूँ और इस तरह से मैंने कर लिया। देखिए दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर उसने समाज के जो वो लोग थे, यहाँ जो मेढक हैं वो सिंबलाइज कर रहे हैं वैसे लोगों के जो आपका पैर खींचने की कोशिश करते हैं, जो आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को जब आप नजरअंदाज करते हुए अपने सपने पर यकीन रखते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं मैंने जो सोचा है, मैंने जो संकल्प लिया है वो सही है और वो होके रहेगा, सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। यहीं पर ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है, यहीं पर इस बात की शुरुआत होती है कि पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतनी कोशिश हो रही है, हो नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं ना कि मैं अगर इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं तो जनरली क्या होता है कि सर हम तो डैश 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 इतना लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से इनकम करना चाहते हैं, हम तो आलिशान बंगला बनाना चाह रहे हैं, मेरी खुद की अपनी एक रोल्स रॉयस गाड़ी होनी चाहिए, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सपने हम देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस सामने आते हैं, जैसे जैसे कठिनाइयां और परेशानियां सामने आती हैं, फिर अब धीरे धीरे वो टारगेट डाउन होना शुरू हो जाता है। ये जो सिलसिला है यही सबसे खराब सिचुएशन होता है जिसमें कि आप अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है थोड़ा सा हेवी हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा उतनी बात हजम ना हो, और इसलिए मैंने, आपने देखा होगा पोस्टर मैंने मेंशन किया था कि मोटिवेशनल कम फीडबैक सेशन, यानी कि इस सेशन के बाद मैं आपका फीडबैक लूंगा कि क्या आगे ऐसे सेशंस को कंटिन्यू किया जाए। आप आकर के बताएंगे कि ये जो मैं बात करने वाला हूँ अपने जीवन को संवारने के लिए, उसमें कुछ कुछ गूढ़ बातों के बारे में बात करेंगे हम लोग, और हो सकता है ये सीरीज के तौर पर चले और काफी लंबे इसके सीरीज चलें। तो इस सेशन के बाद आप आइएगा और आकर के बताइएगा कि हाँ क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या हम इसको आगे कंटिन्यू करें या फिर ज्यादा ही हेवी है, इतनी हेवी बातें नहीं चलेंगी यहाँ पर, आपको पसंद नहीं आ रहा है। मैं खुला हूँ, आपके फीडबैक के लिए खुला हूँ, आपको जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि आखिर कैसे करें, हम कैसे अचीव करें, अपने जीवन को कैसे संवारें। दोस्तों, सबसे पहला काम और सबसे पहली कड़ी जो है वो है अपना गोल सेट करने। आपका गोल क्या होना चाहिए, जो भी, मैं सिर्फ यहाँ पर किसी बिजनेस रिलेटेड बातें नहीं कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हाँ ओके, सो कुछ तो आपने अपने लाइफ में डिसाइड किया होगा कि आखिर आपको क्या चाहिए। उसके बाद जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये हासिल करना है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक रास्ता, एक तरीका अपनाना पड़ेगा, एक तरीका डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ जी, इस रास्ते पर चलते हुए मैं अपने इस गोल को हासिल कर सकता हूँ। ये दो चीजें सबसे पहले जरूरी हैं। सबसे पहले यू हैव टू हैव ए गोल इन योर लाइफ, विदाउट गोल यू गो नोवेयर। आप में से जो लोग फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे वो जानते होंगे कि एक फुटबॉलर का जो अल्टीमेट एम होता है वो होता है बॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचाना, और उसके लिए पूरी टीम मिलकर के साथ में काम करती है। इमेजिन कीजिए कि कोई गोल पोस्ट ही ना हो, सिर्फ लोग बॉल को लेकर के पूरे मैदान में गोल 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 ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, क्या मतलब होता उसका? कोई मतलब होता क्या? नथिंग। उसी तरीके से आपकी जिंदगी में एक एम्बिशन का
एक गोल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगली हम बात करते हैं कि यस, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये गोल होना है, जैसे कि मुझे लगता है कि एक इसमें से सामने से किसी को ले लिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। हमारे बीच में है हमारे रेस्पेक्टेड अंजन सोरेन सर। सर आप को होस्ट हैं, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें तो मैं एक लाइव छोटा सा एक चैट सेशन करना चाहूंगा आपके साथ। अंजन सोरेन सर। जी हाँ। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका आज के इस लाइव वेबिनार में। यस सर। सर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और जो भी मैं पूछूं उसका आप दिल से जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि आपके लाइफ में आपका गोल क्या है, आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? सर लाइफ में मेरा गोल तो ऐसे बड़ा कुछ नहीं, एक अच्छा लाइफस्टाइल और यही है सर। अच्छा लाइफस्टाइल। अच्छा लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी बातें आ सकती हैं सर, तो अच्छे लाइफस्टाइल को आप कैसे डिफाइन करते हैं आप? बिकॉज हर किसी का, अंबानी का अच्छा लाइफस्टाइल कुछ और होगा, ठीक है, एक आदमी जो बिल्कुल रोड पर है उसका लाइफस्टाइल कुछ और होगा। तो आपके हिसाब से आप थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करेंगे प्लीज? सर जिंदगी में कुछ ऐसा कमी ना हो हमारे, यही है। वेरी गुड। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा सिनेमैटिक तरीके से इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और क्या क्या चीजें पसंद हैं आपको, पहले ये बताइए। यस सर। क्या क्या चीजें पसंद है? घूमना फिरना पसंद है आपको? जी सर, घूमना फिरना तो पसंद है, लेकिन कहीं किसी कमी की वजह से नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। चलिए ऐसा करते हैं कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, अगर आपके पास उतने पैसे हों, उतनी सुविधाएं हों, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हाँ, कहीं हिल स्टेशन पर। हिल स्टेशन पे, तो चलिए कोई एक हिल स्टेशन का नाम ले लीजिए आप अपने मन से ही। अभी तो हमारे नजदीक ही हमारा सिक्किम है सर, सिक्किम। वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया। और ये चांस की बात है कि मैं सिक्किम में रह चुका हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसकी खूबसूरती से वाकिफ हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है। बहुत ही बढ़िया सर। अब एक काम करते हैं, मैं और आप दोनों चलते हैं सिक्किम। चलना चाहेंगे? यस सर। चलिए अभी के अभी चलते हैं। करना यह है कि बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जितनी देर तक हम लोग बातें करेंगे उतनी देर बस आप आंखें बंद किए रहेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप चलना शुरू करें। सबसे पहले आंखें बंद करके आपने आंखें बंद किया और वहां से वेस्ट बंगाल से आप सीधे कोलकाता के एयरपोर्ट पे पहुंचे। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर गए, वहां के लॉन्ज में मैं ऑलरेडी आपका वेट कर रहा हूं। हम दोनों वहां पर मिले, एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग एक्सचेंज किए, और उसके बाद वहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है। कोलकाता से सीधे सिक्किम के लिए, गैंगटोक पाक्योंग के लिए फ्लाइट अभी शुरू हो चुकी है, और हमने फ्लाइट बोर्ड किया पाक्योंग के लिए, सिक्किम के लिए। वहां जाकर के हम लैंड कर रहे हैं। लैंड करने के बाद वहां का जो सबसे बढ़िया रिजॉर्ट है, मेफेयर रिजॉर्ट, 5 स्टार डिलक्स रिजॉर्ट है सिक्किम का, वहां पे हमारी होटल की बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है। गाड़ी के लिए हमारा जो शॉफर है, जो ड्राइवर है, वो ऑलरेडी बाहर में वेट कर रहा है। उसने कॉल किया कि सर हम बाहर में वेट कर रहे हैं। हम दोनों वहां से निकले, उस गाड़ी में बैठे, और पाक्योंग से गुजरते हुए वहां का जो खूबसूरत सा विला है, जो रिजॉर्ट है, उस होटल में हम लोग पहुंच रहे हैं। आसपास की वादियां बहुत ही खूबसूरत हैं, सुंदर सा दृश्य है, चारों तरफ पेड़, पहाड़, झरने, चारों तरफ एक खूबसूरत सा नजारा है, और जिसको देखते हुए हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। होटल में पहुंचे हैं, वहां पर हमारे वेलकम के लिए वहां पर स्टाफ हैं, हमको फ्लावर बुके दिया जा रहा है। उसके बाद से हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया। जब रूम के अंदर गए तो एक आलिशान सा नजारा है रूम के अंदर। एक बहुत ही खूबसूरत तिब्बतियन थीम के ऊपर डेकोरेटेड एक रूम है, जिसके अंदर हम दोनों जाते हैं और जाकर वहां बैठते हैं। और उसके बाद वहां से कुछ देर आराम करने के बाद, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद, हमारी वही गाड़ी वहां से शुरुआत हो जाती है पूरे सिक्किम भ्रमण की, और उसकी अलग अलग जगहों पे हम घूम रहे हैं। हालांकि एक्सरसाइज और काफी लंबा हो सकता है, बट मैं उतना दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप वहां की वादियों को भी महसूस कर पा रहे हैं, वहां की वो हल्की हल्की ठंड को महसूस कर पा रहे हैं, वहां की खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं? अंजन सर? यस सर।
वेरी गुड। यही जो अभी जो मैंने किया, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। यानी हम सबको जो भी आपने सोच रखा है अपनी लाइफ में, उसको देखना शुरू कीजिए। बंद आंखों से देखना शुरू कीजिए, खुली आंखों से देखना शुरू कीजिए। खुली आंखों से देखना मतलब कि जागते हुए इस तरीके से कि हाँ, अब आप आंखों से देखना, ये सामने वाला लिटरल वर्ड में नहीं है। यहाँ पर देखने का मतलब विजुअलाइजेशन से है, कल्पना करने से है कि आपने जो चाहा, आपने जो सोचा, वो आपने हासिल कर लिया। बस इस उम्मीद के साथ कि जो भी आप सोच रहे हैं उस चीज को अगर आप चाहेंगे तो वो चीज आपको जरूर और जरूर से मिल जाएगी। ये हर किसी के लिए करना जरूरी है दोस्तों। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता हो ये क्या बकवास है यार, केवल सोच लेने से कुछ थोड़ा ही हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, केवल सोच लेने से तो नहीं होता है, लेकिन इस जर्नी की जो शुरुआत होती है वो सोचने से ही होती है। जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सोचने का। अगर आप सोचते हैं तभी आप उससे आगे बढ़ पाते हैं। किसी ने पहली बार सोचा होगा कि मुझे आसमान में उड़ान भरना है, तब जाकर के हवाई जहाज बनाने की बात आई थी दिमाग में। अगर सोचा ही नहीं होता इंसान उड़ सकता है क्या? हम क्या पंछी हैं जो हम हवा में उड़ जाएंगे? अगर ये सोच होती तो इंसान कभी नहीं उड़ पाता। यानी कि इंसान के मन में ये बात आई कि मुझे उड़ना है, और वहां से फिर एक दौर, एक सिलसिला शुरुआत हुई वहां से कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए। ऑफ कोर्स बहुत सारी इसमें चैलेंजेस आए, परेशानियां हुई, बट एंड रिजल्ट क्या है आप सब जानते हैं। हवाई जहाज आज के डेट में है, हम हवाई जहाज में बैठ के उड़ते हैं। इंसान भी उड़ सकता है। उड़ने की बात छोड़िए दोस्तों, आप तो अंतरिक्ष पर जा चुके हैं हम लोग। यानी कि दोस्तों सोचना, विजुअलाइज करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।